हे एवरीवन, सो गाइस आज की वीडियो में आप जानने वाले हो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। क्या डिफरेंस है कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में? सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। जो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस वो होता है लाइक रहा था, रही थी, सिंपल। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी पहचान है से रहा था, से रही थी, से रहे थे, या फिर इसकी पहचान ता रहा था भी होती है। उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? जो पास्ट कॉन्टिन्यूस है वो है सिर्फ रहा था, जैसे कि मैं खेल रहा था। बट अगर मैं बोलता हूँ कि मैं 2 घंटे से खेल रहा था, इसके अंदर आ गया है टाइम, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इसको आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हिसाब से। सिंपल सी बात, आपको ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि जब भी टाइम के साथ कोई काम हो रहा था पास्ट में, मतलब कोई किसी टाइम से काम स्टार्ट हुआ और वो एक टाइम तक चलता रहा, तो उसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सपोज मैं पास्ट में किसी का इंतजार कर रहा था, तो मैं उसे बोलता लाइक मैं 2 घंटे से तेरा इंतजार कर रहा था लेकिन तू आया नहीं। मतलब ये काम है जो 2 घंटे का इंतजार करने वाला, वो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया। तो सिंपल सी बात, जो काम पास्ट में शुरू हो और पास्ट तक कुछ टाइम तक चले और फिर खत्म हो जाए, उसको ही हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। पहचान तो आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, और साथ ही साथ अब हम जानते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ड क्या होती है। हेल्पिंग वर्ड का मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जो सहायता करता है आपको जानने में कि ये टेंस कौन सा है और किस हिसाब से बन रहा है। सो दैट्स वाई हेल्पिंग वर्ब्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। जी हाँ, इसके अंदर हैड बीन लगेगा क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। तो पास्ट के टेंस में आपको पता ही है हैड होता है या फिर हैड बीन हो जाता है, वो कौन सा टेंस है वो मैटर करता है। अब हम जानते हैं मेन वर्ब। ये जो मेन वर्ब है वो है इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आपको एक चीज़ तो पता ही होनी चाहिए कि कभी भी अगर कॉन्टिन्यूस आ जाए, चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही आएगी। तो गाइज ये चीज़ आपने जान ली कि इसका रूल्स सिर्फ यही थे और कुछ नहीं। इसके अंदर एक चीज़ और है, वो है सिंस फॉर। उसका प्रयोग कैसे और कहाँ करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, अभी के अभी लाइक कर दो, बिकॉज आगे आई थिंक यू विल फॉरगेट इट। सो दैट्स व्हाई चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज सिंस और फोर से शुरू करते हैं। सिंस का प्रयोग और फोर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। एंड गाइज अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, अगर आप मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ज़रूर पढ़ा होगा और बहुत अच्छे से समझा होगा कि सिंस और फोर का प्रयोग होता कहाँ है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में मैं आपको लाइटली थोड़ा सा समझाऊंगा, साथ ही साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले सिंस का प्रयोग होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब डेफिनेट टाइम। कहने का मतलब जब समय का नाम हमें पता हो, जैसे कि मंगलवार से, जैसे कि सिंस ट्यूसडे लिखा हुआ है, तो सोमवार या मंगलवार किसी भी दिन का नाम हो, मतलब हमें उस टाइम का नाम पता चल गया तो हमने सिंस लगा दिया। इसी तरीके से सिंस जून, अब जो सिंस जून आ गया तो जून का नाम, मंथ का नाम हमें पता चल गया कि ये जून है, तो इसलिए हमने पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगा दिया। और अगर हमारा होता है कि सिंस 30, और ये 30 कोई सी भी डेट हो सकती है, तो यहाँ पर हमें डेट का नाम पता चल गया कि ये कौन सी तारीख है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा होता है भाई कुछ महीनों से, अब कुछ महीने हो गए, कौन सा महीना है, तो हम लगाते हैं 4। कहने का मतलब है 4 का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि 2 डेज, ये 2 दिन का पीरियड हो गया। 2 मिनट, ये 2 मिनट का पीरियड हो गया। 2 आवर्स, या कितने भी आवर्स हो सकते हैं, ये कुछ टाइम का पीरियड हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें समय का नाम नहीं पता चल रहा, जैसे कि अभी हमने पहले देखा सिंस ट्यूसडे। अब सिंस ट्यूसडे मतलब हमें जो ट्यूसडे है दिन का नाम पता चल गया, और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 2 डेज। अब फॉर 2 डेज, अब दिन का नाम नहीं पता, तो सिंपल सी बात, जब आपको कभी भी समय का नाम पता हो तो आप सिंस का प्रयोग करें, और जब भी कभी आपको समय का नाम ना पता हो तो 4 का प्रयोग करें। एक बार और पढ़ लेते हैं इसी चीज़ को, जैसे कि लिखा है सिंस जून। अब हमें मंथ का नाम पता है, अगर मैं बोलता हूँ मैं 2 महीने से या कुछ महीने से, अब कुछ महीने, यहाँ मंथ का नाम तो हमें पता ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे 4 ऑब्वियसली। तो अब हम जानते हैं कुछ सेंटेंसेस, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइज अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है और नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले इस बारे में जानते हैं। अफर्मेटिव का जो रूल है, सबसे पहले ये कहता है कि आपको सबसे आगे सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैड बीन, और उसके आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको सिंस फॉर, एसएफ का मतलब है सिंस फॉर और टी का मतलब है टाइम, तो सिंस फॉर और फिर टाइम लगा देना है। और वही चीज़ अगर नेगेटिव होगी तो आपको क्या करना है, हैड के बाद नॉट लगा देना है, या फिर हेड नॉट को साथ में कर देना है, हेड एंड करके। तो कैसे एग्जांपल्स दिखते हैं, जैसे कि वह 2 घंटे से सो रहा था। इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही के बाद हम लिखेंगे हैड बीन, ही हैड बीन। अब वर्ब क्या है, सोना, सोने को कहते हैं स्लीपिंग, तो हम लिख देंगे स्लीपिंग, ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स।
अब ये 42 आवर्स, 2 घंटे का टाइम हो गया, टाइम का नाम नहीं पता हमें, तो 42 आवर्स हो गया। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता कि वह 2 घंटे से नहीं सो रहा था, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनती ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, कुछ इस तरीके से, या फिर ही हैडंट बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, ऐसे भी कह सकते थे हम। अब दूसरा सेंटेंस जानते हैं। दूसरा सेंटेंस ये कहता है कि मैं सोमवार से वहाँ जा रही थी। ये यहाँ एक लड़की है, तो यहाँ सेंटेंस बनेगा आई हैड बीन गोइंग देयर सिंस मंडे। सिंस मंडे इसलिए आएगा क्योंकि ये जो सोमवार है यहाँ दिन का नाम पता है। और अगर हमारा ये सेंटेंस होता नेगेटिव में कि मैं सोमवार से वहाँ नहीं जा रही थी, तो ये सेंटेंस हो जाता आई हैड नॉट बीन गोइंग देयर सिंस मंडे। सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस हैड के आगे नॉट लग गया है। आप इसको हैडंट भी कर सकते थे, आई हैडंट बीन गोइंग देयर सिंस मंडे, कुछ इस तरीके से। तो गाइज आई होप आपका ये अफर्मेटिव और नेगेटिव के सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप और सेंटेंसेस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव 2 तरह के सेंटेंस होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मतलब क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। अभी हम क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस की बात करेंगे जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या आप जा रहे थे, क्या आप 2 घंटे से जा रहे थे, क्या आप आते हो, कोई भी सेंटेंस होता है इस तरीके का, वो सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव। यस नो की बात कर रहे हैं हम। तो खैर इसके लिए सबसे आगे हैड आएगा, सबसे आगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन। याद रखना ये जो हैड बीन है ये अलग हो जाएगा। हैड फिर सब्जेक्ट फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर और टाइम। ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम, ये तीनों हमेशा ही साथ रहेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इसका क्या रूल होगा। सबसे पहले आपको लगाना है हैड और फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर बीन। बाकी उसके आगे जो रूल है वो सेम हो जाएगा। आपको ये जो नॉट है ये सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो गाइस अब हमने जान लिया है इसका रूल। अब हम बढ़ते हैं सेंटेंसेस की ओर। सेंटेंस है हमारा जैसे कि क्या आप सुबह से लिख रहे थे। इस सेंटेंस में पता चल रहा है कि कोई काम पास्ट में हुआ था और पास्ट तक चला और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले आगे लिख देंगे हैड। तो हैड यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग से पहले सिंस का प्रयोग होता है। एक और सेंटेंस देखते हैं हम नेगेटिव में, जैसे कि क्या आप सुबह से नहीं लिख रहे थे। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होती हैड यू नॉट बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, या फिर हम इसको हैड नॉट को एक साथ करके आगे भी लिख सकते हैं, वो फिर इस तरीके से हो जाता हैडंट यू बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से। अब हम बढ़ते हैं एक और सेंटेंसेस की ओर, फिर हम बढ़ेंगे WH क्वेश्चंस की ओर, जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब ऐसे बात होती है। एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हम सभी तरह के सेंटेंसेस को कवर करने वाले हैं आज। तो गाइज क्या आप सुबह से सॉरी मैं उसी सेंटेंस को अगेन बोलने लगा। सेंटेंस हमारा है दूसरा कि क्या वे 1 घंटे से दौड़ रहे थे। इस सेंटेंस को हमें बनाना है। अब इस सेंटेंस के लिए सबसे पहले हैड आगे आएगा। वे को तो दे कहते ही हैं, आपको पता है, तो हमने लिख दिया दे। हैड दे बीन रनिंग फॉर 1 आवर। तो फॉर 1 आवर या फिर फॉर एन आवर हम कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने यहाँ बनाया हैड दे बीन रनिंग फॉर एन आवर, कुछ इस तरीके से हम बना सकते हैं। एंड एक और सेंटेंस हो गया, वो हो गया नेगेटिव। अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता, मतलब इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ऑफ कोर्स हम जब नकारात्मक सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो ये इंटेरोगेटिव के हिसाब से इंटेरोगेटिव नेगेटिव ही होगा। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं कि क्या वे 1 घंटे से नहीं दौड़ रहे थे। तो ये सेंटेंस इंग्लिश में होता हैड दे नॉट बीन रनिंग फॉर 1 आवर, या फिर हैडंट दे बीन रनिंग फॉर 1 आवर, कुछ इस तरीके से। अब हम WH क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, इस तरह के सवालों वाले जो शब्द हैं वो बीच में आते हैं। तो सेंटेंसेस हम कुछ देखेंगे, उससे पहले हम थोड़ा रूल जान लेते हैं। रूल ये कहता है कि सबसे पहले इसमें WH फैमिली आती है, उसके बाद हैड और फिर सब्जेक्ट और उसके बाद बीन। ये जो बीन है वो सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे हम, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, फिर टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम हमेशा ही साथ रहेंगे, और ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। सेंटेंस में कोई भी कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है, कहने का मतलब है कोई भी ऊपर नीचे नहीं हुआ है, बस इसके आगे हमने WH फैमिली लगा दी है। अगर आप फॉर्मेशन को मिलाएं, अगर आप इस रूल को मिलाएं, तो ये भी इंटेरोगेटिव की तरह ही है जो अभी हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हैड से सेंटेंस शुरू हो रहे थे। इसके अंदर बस हम WH फैमिली को आगे लगा देते हैं, दैट्स इट। तो अब हमने जैसे कि रूल जान लिया है। नॉट का रूल क्या है, आपको रूल दिख ही रहा है स्क्रीन पर।
तो उसको आप समझ सकते हैं नॉट कब लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के बाद। और अब हम सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सेंटेंस है जैसे कि तुम 2 दिन से क्यों खेल रहे थे। अब ये जो सेंटेंस है तुम 2 दिन से क्यों खेल रहे थे, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले WH फैमिली, तो हमने लिख दी वाई। वाई क्यों लिख दिया, क्योंकि क्यों को हम इंग्लिश में वाई कहते हैं। तो वाई हैड यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। 4 तो हमें पता ही है क्यों लगाया, क्योंकि 2 डेज दिन का नाम नहीं पता, और जो कि सारी चीज़ें हमने लिखी हैं हैड, यू, बीन, प्लेइंग, ये सब हमने सब कुछ रूल के हिसाब से लिखा हुआ है। और यही सेंटेंस अगर गाइस नेगेटिव होता कि तुम 2 दिन से क्यों नहीं खेल रहे थे, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होती वाई हैड यू नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज। ये जो नॉट है वो बीन से पहले आ जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे वाई हैडंट यू बीन प्लेइंग फॉर 2 डेज, कुछ इस तरीके से। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि तुम सुबह से क्यों लड़ रहे थे। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले वाई लगाना है, वाई फिर हैड, वाई हैड यू बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग। और यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता है कि तुम सुबह से क्यों नहीं लड़ रहे थे, सपोज एक तरीके का सेंटेंस हो सकता है ये, मगर ऐसा तो कोई सेंस आती नहीं है खैर कि तुम सुबह से क्यों नहीं लड़ रहे थे, हु सेज सो। एनीवेज हम प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि एक सेंटेंस है। तो सेंटेंस क्या है हमारा कि तुम सुबह से क्यों नहीं लड़ रहे थे, तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होती वाई हैड यू नॉट बीन फाइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हमने सभी तरह के सेंटेंसेस को अच्छे से जान लिया है। आई होप कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एंड गाइज अभी हमने शुरू में कुछ चीज़ पढ़ी थी कि ता रहा था, इसका यूज़ कैसे है। तो गाइज ये ता रहा था, इसका प्रयोग हम बहुत कम करते हैं, लाइक 1% होता भी है तो आपको हैड बीन के अंदर सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सेंटेंस है वह यहाँ आता रहा था, तो इस सेंटेंस को आपको बनाना है ही हैड बीन कमिंग हेयर। इस सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि टाइम लगाओ, क्यों, क्योंकि जो ता रहा था कि ये सेंटेंस होता है इसके अंदर टाइम की सेंस हमेशा हाइड होती है और छुपी होती है। कहने का मतलब है टाइम इसके अंदर छुपा होता है। जैसे कि ये सेंटेंस है कि एक और सेंटेंस देखते हैं कि वह डांस सीखता रहा था, मतलब वह नाच सीखता रहा था। अब ये जो नाच सीखता रहा था ये काम इनने पास्ट में करता रहा था और पास्ट में ये काम होता रहा था। तो कोई काम जब पास्ट में होता रहा था तो वो किसी टाइम से स्टार्ट हुआ होगा और वो चलता रहा था, इसीलिए तो वह नाच सीखता रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड बीन लर्निंग डांस। कुछ इस तरीके से हमने ता रहा था के बारे में भी समझ लिया। तो गाइज अब हम बढ़ते हैं आपकी टेस्ट की ओर। तो चलो अब आपका टेस्ट शुरू करते हैं, लेकिन टेस्ट शुरू करने से मैं आपको बता दूं कि मैं आपसे 5 सेंटेंसेस पूछूंगा जिनको आपको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश में। उसके बाद मैं आपको उनका आंसर बताऊंगा और आपको गैस करना है। अगर आपका आंसर राइट होता है तो आपको खुद ही को पॉइंट दे लेने हैं। और क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं हर एक क्वेश्चन का 2 पॉइंट है, तो इस हिसाब से 5 क्वेश्चन के हमारे पॉइंट हो जाएंगे 10। तो 10 पॉइंट्स में से आपके जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपको कॉमेंट में बताना है। तो शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है कि हम 10 मिनट से चल रहे थे। इस सेंटेंस को बनाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी वी हैड बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। आई थिंक ये काफ़ी इजी था। अब मैं एक और सेंटेंस देता हूँ, अब उसको बनाइए कि क्या आप यहाँ 10 साल से रह रहे थे। इस सेंटेंस को बनाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी हैड यू बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स। फॉर 10 ईयर्स आएगा यहाँ पर। थर्ड सेंटेंस है आपका कि वे तब से क्या कर रहे थे। चलिए ट्रांसलेट कीजिए। 1 2 3 4 5। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी व्हाट हैड दे बीन डूइंग सिंस देन। अब एक और सेंटेंस बनाइए कि हम सोमवार से जा रहे थे। इस सेंटेंस को बनाइए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 2 3 4 5। तो गाइस इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी, फोर्थ सेंटेंस की इंग्लिश होगी वी हैड बीन गोइंग सिंस मंडे। सिंस मंडे लगेगा यहाँ पर। और अब आपका फिफ्थ सेंटेंस है कि तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे थे। तुम 2 महीने से कहाँ रह रहे थे। इस सेंटेंस को बनाइए। 1 2 3 4 5 6। ओके, एक एक्स्ट्रा दे दिया मैंने। खैर इस सेंटेंस की इंग्लिश होगी वेयर हैड यू बीन लिविंग फॉर 2 मंथ्स। तो यहाँ पर लगेगा फॉर 2 मंथ्स। आई होप कि गाइस आपके अच्छे पॉइंट्स आए होंगे। अगर आपके 10 आउट ऑफ 10 आए हैं तो आई एम गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ में आया। खैर अपने पॉइंट्स जल्दी से कमेंट में करके बताओ कितने पॉइंट्स आए हैं। आई वांट टू नो। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर पंच कर देना, सो दैट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। दैट्स व्हाई। सो गाइस स्टे कनेक्टेड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।